नमस्कार। आज के इस विशेष एक्सप्लेनर में एक बहुत ही खास एनालिसिस होने वाला है। हम 4 हाई प्रोफाइल स्टॉक्स की पूरी डिटेल में जाएंगे। देखिए, हमारा मुख्य उद्देश्य ये समझना है कि क्या सच में बहुत ज्यादा वैल्यूएशन होने से लंबी अवधि में वेल्थ क्रिएशन यानी पैसा बनाने की संभावनाएं खत्म हो जाती हैं, या फिर जो शेयर्स आज थोड़े महंगे लग रहे हैं वो आगे चलकर कमाल कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। शुरुआत करते हैं शेयर बाजार की इस बहुत ही क्लासिक कहावत से। एक सस्ता शेयर हमेशा अच्छा नहीं होता और एक महंगा शेयर हमेशा बुरा नहीं होता। ये विचार बिल्कुल उस सबसे बड़ी कश्मकश को दिखाता है जिसका सामना आजकल हर निवेशक कर रहा है। अक्सर कीमत देखकर कुछ बहुत ही शानदार व्यवसायों को नजरअंदाज कर दिया जाता है और यही सबसे बड़ा रिस्क है। तो ये रहा आज की हमारे इस एनालिसिस का पूरा रोड मैप। सबसे पहले हम समझेंगे एक्सपेंसिव या मल्टी बैगर का फ्रेमवर्क। उसके बाद हम 4 अलग अलग कंपनियों की गहराइयों में जाएंगे। गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स, गैब्रियल इंडिया, HFCL और HSCL, और आखिर में हम एक फाइनल स्कोर कार्ड और निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। चलिए जल्दी से बढ़ते हैं अपने पहले हिस्से की तरफ, एक्सपेंसिव या मल्टी बैगर। इन संभावित मल्टी बैगर शेयरों को एक बहुत ही सख्त 4 पैरामीटर वाले फ्रेमवर्क पर परखा जाएगा। ये 4 स्तंभ हैं। पहला, वैल्यूएशन। दूसरा, ड्यूरेबिलिटी यानी व्यवसाय कितना टिकाऊ है। तीसरा है मोमेंटम और चौथा है फ्यूचर इन्वेस्टमेंट स्टोरी यानी आगे की संभावनाएं। हर एक स्टॉक को इन्हीं 4 कड़ी कसौटियों से गुजरना होगा। अब आते हैं अपने दूसरे हिस्से पर और हमारी पहली केस स्टडी है गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स। यहाँ सबसे गौर करने वाली बात पता है क्या है? इनके उत्पादों की मांग किसी एक सेक्टर तक रुकती नहीं है, चाहे वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बैटरियां हों, सेमीकंडक्टर हों या फिर हाई एंड मैन्युफैक्चरिंग। ये सभी भविष्य की हाई ग्रोथ इंडस्ट्रीज हैं जहां इनकी मांग तेजी से बढ़ रही है। सीधे शब्दों में कहें तो इनके पास कई सारे ग्रोथ इंजन हैं और यही वजह है कि इनके व्यवसाय की क्वालिटी को इतना मजबूत माना जाता है। इस फील्ड में नए कॉम्पिटिटर्स के आने में काफी मुश्किलें हैं, जिन्हें हम हाई एंट्री बैरियर्स कहते हैं। साथ ही इनका एक्सपोर्ट बिजनेस बहुत सॉलिड है और लंबे समय तक डिमांड काफी क्लियर दिख रही है। ये सभी फैक्टर्स मिलकर इसकी ड्यूरेबिलिटी को एकदम रॉक सॉलिड बना देते हैं। लेकिन रुकिए, एक तरफ जहां चार्ट पर मोमेंटम बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, वहीं दूसरी तरफ ऊंचे पीई रेशियो यानी वैल्यूएशन की चिंताओं को भी तौलना होगा। कई ब्रोकरेजेस इसे महंगा बता रहे हैं। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जब वैल्यूएशन आसमान छूते हैं तो बाजार में अचानक से काफी उतार चढ़ाव आ सकता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने अगले स्टॉक की तरफ, गैब्रियल इंडिया। ये कंपनी मारुति, टाटा मोटर्स, महिंद्रा और TVS जैसे ऑटो सेक्टर के सबसे बड़े दिग्गजों को अपने उत्पाद सप्लाई करती है। जरा सोचिए, इतना बड़ा और तगड़ा क्लाइंट बेस होने की वजह से भारत के ऑटो और मैन्युफैक्चरिंग स्पेस में इनकी पकड़ कितनी मजबूत हो जाती है। इस जानकारी में जो बात सच में दिलचस्प है वो है इस ब्रांड की बेजोड़ ड्यूरेबिलिटी। 50 साल से भी ज्यादा का शानदार ट्रैक रिकॉर्ड, एक बहुत ही मजबूत ब्रांड वैल्यू और लगातार चलने वाला बिजनेस ऑपरेशन, ये सारी चीजें मिलकर इस कंपनी को एक बेहद भरोसेमंद नाम बनाती हैं। अगर वैल्यूएशन की बात करें तो सच कहें, ये स्टॉक सस्ता बिल्कुल नहीं है, पर बाजार इसे एक प्रीमियम दे रहा है। क्यों? क्योंकि आने वाले 10 सालों में इंडियन ऑटो सेक्टर की रिकवरी और इलेक्ट्रिक वाहनों की तरफ जो बदलाव हो रहा है उसमें बहुत बड़ी ग्रोथ छुपी हुई है और ये कंपनी इस लहर का पूरा फायदा उठाने की पोजीशन में है। चलिए अब अपने चौथे हिस्से यानी HFCL का रुख करते हैं। HFCL का काम किसी एक छोटी जगह सिमटा हुआ नहीं है। ये कंपनी ऑप्टिकल फाइबर, डिफेंस और टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे बेहद महत्वपूर्ण सेक्टर्स में बहुत आक्रामक रूप से फैल रही है। डेटा सेंटर और फाइबर की बढ़ती मांग को देखते हुए बाजार इस वक्त इस कंपनी को लेकर काफी पॉजिटिव मूड में है। तो इस पॉइंट पर सबसे जरूरी चीज है एक बैलेंस समझना। एक तरफ इनके पास विशाल ऑर्डर बुक और रक्षा क्षेत्र के बड़े मौके हैं, जो कि एक बहुत बड़ी ताकत है, पर वहीं दूसरी तरफ हाल ही में कीमतों में आई भारी तेजी के बाद हाई वैल्यूएशन और प्रॉफिट बुकिंग का खतरा भी उतना ही रियल है। इन दोनों पहलुओं के बीच संतुलन समझना बहुत जरूरी हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अपने 5वें हिस्से की ओर, जहां हमारा अगला स्टॉक है HSCL। सोर्स डेटा बिल्कुल क्लियर करता है कि अगर HSCL को लंबे समय में एक अच्छी और सॉलिड री रेटिंग चाहिए तो उन्हें व्यवस्थित रूप से 3 चीजें करनी होंगी। पहला, अपने ऑर्डर फ्लो को लगातार मेंटेन करना। दूसरा, अपनी आमदनी यानी अर्निंग्स के प्रदर्शन को बेहतर करना। और तीसरा, जो सबसे अहम है,
कैश फ्लो जनरेशन में सुधार लाना। यहाँ पर सोर्स की दी हुई एक बहुत ही जरूरी वार्निंग पर ध्यान देना चाहिए। सिर्फ इस उम्मीद पर पैसा लगाना कि आगे चलकर सब ठीक हो जाएगा, बिना किसी ठोस वित्तीय सुधार के, ये एक बहुत ही रिस्की रणनीति हो सकती है। हमेशा हकीकत और आंकड़ों को कोरी उम्मीदों से ऊपर रखना चाहिए। तो लीजिए, अब हम आते हैं अपने आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर, फाइनल कंक्लूजन और हमारा स्कोर कार्ड। इस मैट्रिक्स पर एक नजर डालिए। ये बिल्कुल साफ दिखाता है कि भले ही इन सभी कंपनियों के वैल्यूएशन स्कोर्स थोड़े कम हैं, यानी बाजार में ये महंगे मिल रहे हैं, लेकिन इनकी ड्यूरेबिलिटी और फ्यूचर संभावनाओं की रेटिंग बहुत हाई है। और यही वो मजबूत पिलर्स हैं जो इन्हें लंबे समय में एक पोटेंशियल मल्टी बैगर नैरेटिव का हिस्सा बनाते हैं। अगर वेल्थ क्रिएशन का टारगेट 5 से 10 साल का है, तो सिर्फ इसलिए किसी शानदार बिजनेस को मत छोड़िए क्योंकि आज वो थोड़ा महंगा लग रहा है। इसके बजाय निवेश के इन 4 गोल्डन रूल्स पर फोकस होना चाहिए। वैल्यूएशन को बहुत ध्यान से परखिए, हमेशा हाई बिजनेस क्वालिटी की डिमांड रखिए, कमाई में लगातार होने वाली ग्रोथ को देखिए, और हाँ, अपने रिस्क को हमेशा मैनेज करके चलिए। एक छोटी सी बात याद रखिएगा कि आज का ये पूरा एक्सप्लेनर सिर्फ एजुकेशन और सीखने के मकसद से बनाया गया है। इसे किसी भी तरह की फाइनेंशियल एडवाइस मत मानिएगा। निवेश करने से पहले हमेशा अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लीजिए। जहां आज का हमारा ये एक्सप्लेनर खत्म होता है, वहां ये एक बहुत ही गहरी सोच छोड़ जाता है। जरा सोचिए, क्या सिर्फ महंगे वैल्यूएशन के डर से बाजार आने वाले कल के सबसे शानदार और मजबूत व्यवसायों को पहचानने का मौका गंवा रहा है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।